तो चलिए सबका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो आज हमारे इस वीडियो का मकसद है जो बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है बिहार अमीन जो जूनियर इंजीनियर जिसमें उत्तरदायी है उसके पद के लिए जो वैकेंसी आई है वह फॉर्म फिल करने का जो डेट है वह 13 तारीख से ओपन हो चुका है। तो हम लोग किस तरह फॉर्म को फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। आखिरकार बिहार एलआरसी का फॉर्म हम कैसे अप्लाई करें बिना कोई गलती किए हुए, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ प्रोस्पेक्टस होता है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में लगेगा उसके बारे में पता होनी चाहिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो नहीं है मेरे पास तो हम उसे अभी बनवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं शुरुआत। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के अधीन बिहार सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मनोदय आधारित संविदा पदों को, देखिए संविदा के लिए यह एक जॉब है लेकिन कंप्यूटर बेस्ड पे इनका परीक्षा होगा, लेकिन कितने दिनों की संविदा है ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। देखिए वर्ष 2023 के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या क्या प्रमाण पत्र हमें लगेगा उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला है मैट्रिक, या अगर मैट्रिक के समान कोई डिग्री है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें आपका अंक पत्र हो गया, आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, जिसमें आपका एज रहे, फोटो कुछ भी जिससे आपका पहचान हो जाए वो इसमें होना चाहिए। दूसरा कंपलसरी डिप्लोमा इसमें होना जरूरी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बिहार एलआरसी अमीन के लिए आपको होना जरूरी है। उसके लिए आपको अभियंत्रण डिप्लोमा परीक्षा का प्रमाण पत्र या अंक पत्र दोनों हो। तीसरा जाति, अब जाति में भी कह रहा है कि एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। अगर आप एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो आपको एनसीएल बनाना जरूरी है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। पांचवा है आपका आय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद छठा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, जैसे जो जनरल कास्ट के है लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट आप सबको बनवा लेना है अगर नहीं बनवाया है। तो सातवां में कहता है हाल का खिंचा हुआ फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ डालना है और अभी का फोटोग्राफ स्व हस्ताक्षरित फोटो। स्व हस्ताक्षरित का मतलब फोटो पे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। किस तरह का फोटो हस्ताक्षर के लिए कह रहे हैं, देखिए आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, हम उस तरह का फोटो इसमें डालेंगे। आठवां कह रहा है बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र। बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जैसे आप कैसे बता सकते हैं बिहार का अस्थायी है, तो रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र आपका होगा बिहार का, वो दिखा दीजिए तो आप बिहार के अस्थायी निवासी हो गए। अगर आप दिव्यांग है, डीयू कोटा से हैं तो आपका वो किसी मेडिकल जो मतलब मान्यता प्राप्त है सरकारी या सरकार के द्वारा कुछ भी रजिस्टर है तो उससे आप दिव्यांग कोटा का एक प्रमाण पत्र बना लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती नाते जो स्वतंत्रता में आपका अपना सहयोग दिए हैं उसका अगर आपका सर्टिफिकेट अगर वो दे दिए तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। उसके बाद कह रहा है विवरण पुस्तिका के आधार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र, और अगर कुछ भी जैसे विवरण पुस्तिका के आधार पर कुछ भी प्रमाण पत्र मांग रहा तो वो आपको होना चाहिए। चलिए आगे हम इस वीडियो में देखते हैं कि फॉर्म को किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए कुल कितना पद है एलआरसी वैकेंसी में, 4 तरह के पोस्ट पे निकाला गया है। पहला है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दूसरा है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, तीसरा है विशेष सर्वेक्षण अमीन और उसके बाद है विशेष सर्वेक्षण लिपिक। ठीक, ये चारों पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम देखते हैं कि सबका पद देखिए यहाँ पे दिया गया है। सब एआईसीटी से मान्यता प्राप्त एसबीटी से पंजीकृत संस्थान में सिविल इंजीनियर स्नातक एवं 2 वर्ष का सरकारी या फिर निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव, यानी जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो सीट आई है उसमें एआईसीटी या एसबीटी से प्राप्त सिविल इंजीनियर का आपको डिग्री लगेगा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। विशेष सर्वेक्षण कानून को
इसके लिए देखिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा एवं 2 वर्षीय का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। कानूनगो के लिए भी आपको क्या कहा गया है कि 3 वर्ष सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा मांगा जा रहा है और उसके बाद आपको किसी संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, उसमें आपको अनुभव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद है विशेष सर्वेक्षण अमीन, जिसके जो सबसे बम्पर वैकेंसी 8244 पदों पर है। इसके लिए आपको एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, यानी सिविल इंजीनियर में आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चौथा है विशेष सर्वेक्षण लिपिक। जो लिपिक है उसके लिए कहता है मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थानों में स्नातक की डिग्री, यानी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप लिपिक की फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सीट जनरल के लिए 313, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 6, ईबीसी के लिए 132, बीसी के लिए 84 और आरसीजी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 74 है। ठीक है, ये हमारा इसका डाटा हो गया, फॉर्मेट हो गया। हमको अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने का है, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। सही लगा, अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप सबों के लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।